इसराइल का दोबारा जंगबंदी पर अमल दरामद का ऐलान। मिस्र, कतर, तुर्किया और अमरीकी साजिशों की मुदाखलत से जंगबंदी बहाल हुई। इसराइल के तमाम सरहदी रास्ते बंद करने का फैसला तब्दील। आज गजा क्रॉसिंग दोबारा खोलने का ऐलान। काबिज अफवाज ने जंगबंदी के ऐलान के बाद 80 खिलाफ वर्जियाँ की। 97 अफराद शहीद और 230 जख्मी हुए। इसराइली फौज के गजा में सुरंगों समेत हमास के दर्जनों अहदाफ पर 120 रॉकेट हमले। इसराइल का 2 फौजियों की हलाकत का दावा हमास ने मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप कहते हैं गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा हमास के हमलों पर इसराइल को जवाबी कार्रवाई करना पड़ती है। खलील लोहिया की सरबराही में वफ्द काहिरा, जबकि अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के मुशीर जैरेड कुशनर इसराइल पहुंच गए। ट्रंप का रूसी तेल की खरीदारी न रोकने पर भारत पर भारी टैरिफ जारी रखने का इंदिया। कहा मोदी ने कहा था कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा वरना उस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। हम चाहते हैं चीन अमेरिका के साथ नायाब मादनियात का खेल ना खेले। कोलंबिया पर टैरिफ से मुतल्लिक मजीद ऐलान आज होगा। अगर यूक्रेन डोंबास का इलाका रूस के हवाले कर दे तो ये कोई नई बात नहीं होगी। पीटीआई का दोहा माहदे का खैर मकदम अच्छी बात है, लेकिन पाक अफगान ताल्लुकात को सिर्फ अपने कारोबार के तनाजुर में न देखे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा दुआ है कि अल्लाह ताला इनको शुहदा की कुर्बानियों और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ यकजहती करने की भी तौफीक दे। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सदियों से हमसाए हैं। जोग्राफिया बदला नहीं जा सकता। उम्मीद है मुआहदे के बाद दोनों ममालिक अच्छे ताल्लुकात के साथ आगे बढ़ेंगे। कतर और तुर्किया की मौजूदगी इस मुआहदे पर बजाते खुद जमानत है। कानूनी दस्तावेजात के बगैर रहायश पजीर अफगानों को वापस जाना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान ज़मीन से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन है। इन दरिंदा सिफत अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। गवर्नर ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को नागुज़ीर करार दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला और गवर्नर का फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने आज अमन-ओ-मा की सूरत हाल से मुतल्लिक आला सतही इजलास तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन-ओ-मा और दहशतगर्दी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। गुड गवर्नेंस रोड मैप से मुतल्लिक भी वज़ीर आला को आगाह किया जाएगा। इजलास में अफगान बाशिंदों के इनखला की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इंसदाद बदउनवानी से मुतल्लिक नो करप्शन पॉलिसी भी ज़ेर गौर लाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस समेत दीगर आला हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। कमिश्नर्स, DCs, RPOs, DPOs समेत दीगर हुकाम बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत करेंगे। गैर कानूनी अफगान शहरियों की मौजूदगी की इतला पर इस्लामाबाद पुलिस का बरी इमाम में ऑपरेशन। गैर कानूनी अफगानों की मज़ाहमत 17 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार। अफगानिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। गंदम खरीदारी की कीमत 3,500 रुपये फी मन मुकर्रर। वज़ीर आज़म ने गंदम पॉलिसी की मंजूरी देती वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन गंदम खरीदेंगी। गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तफाक राय पर अपनी पॉलिसी तैयार करने में सूबाई हुकूमतों के ताउन का खैर मकदम। कहा ज़राअत मुल्क की मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। किसानों को दरपेश मुश्किलात का हल निकालने के लिए इक़दाम जारी हैं। विफाक के साथ हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वादों पर अमल दरामद के लिए 1 माह का वक्त दिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रज़ा की ABN के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के मसाइल हल करे। किसानों का बुरा हाल है। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी PTI से जेल में मुलाकात की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी महकमा दाखिला पंजाब, IG पुलिस और सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को 23 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NCCIA के डिप्टी डायरेक्टर को बाजियाब कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस आजम खान ने रिमार्क दिया अगर पुलिस 3 दिन में बाजियाब न करा सकी तो सेंट्रल डायरेक्टर NCCA और IG इस्लामाबाद खुद पेश हों। वकील दरख्वास्तदार ने कहा कि रोजीना उस्मान से रब्ता नहीं हो रहा, खदशा है उन्हें भी उठाना लिया गया हो। अदालत ने पटिशनर की शिकायत की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया।
आज़ाद कश्मीर में 27 सरकारी महकमों के असर नो तंजीमें नो या जम करने की तजवीज़। सेहत, पॉपुलेशन वेलफेयर और वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को मिलाकर जामे महकमा बनाने की सिफारिश। ज़कात, औशत, समाजी बहबूद, खवातीन की तरक्की और यूथ अफेयर्स को एक ही महकमे के तहत लाने की तजवीज़। स्पोर्ट्स, काफत, सयाहत और आसार कदीमा के महकमे को जम करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मंजूरी के बाद तजवीज़ काबीना के सामने पेश की जाएगी। भारत में होली के त्यौहार के दौरान फजाई आलूदगी में कमी के लिए पंजाब हुकूमत के खसूसी इकदाम। ज्यादा आलूदगी की जद में आए इलाकों में पानी का छिड़काव, एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं भारत से आने वाली हवाओं की वजह से लाहौर की फजा आलूदा है। दोपहर में आसमान साफ लेकिन हल्की धुंध रहेगी। दोपहर 1 से 5 बजे के दरमियान हवा में बेहतरी मुतवक्के है। लाहौर समेत स्मोक के खतरात के शिकार शहरों में फजर से पानी के छिड़काव और एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल जारी है। मोटरसाइकिल सवार मास्क पहने, गाड़ियों के शीशे ऊपर रखें, घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें। मुल्क भर में टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा। कीमत सुनकर शहरियों के चेहरे लाल। 50 से 80 रुपए में बिकने वाले टमाटर की कीमत 600 रुपए तक पहुंच गई। मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 500 रुपए से 600 रुपए के दरमियान फरोख्त। सब्जी की कीमतों में भी इजाफा। शहरियों का हुकूमत से कीमतों में कमी का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की ताज़ियत कर बैटिंग। 35 के मजमूई स्कोर पर पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई। मामूला 17 रन बनाकर साइमन हॉर्मर की गेंद पर क्लीन बॉल। दूसरे टेस्ट मैच में कौमी टीम में एक तब्दीली। फास्ट बॉलर हसन अली की जगह स्पिनर आसिफ अफरीदी टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने आसिफ अफरीदी को टेस्ट कैप पेश की।